डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के परिसर में स्थित डेंगू वार्ड में पटना से लौटे 3 छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जिन छात्रों को भर्ती कराया गया है उनकी पहचान रैयाम निवासी 20 वर्षीय प्रिंस चौधरी व मधुबनी जिले के बिस्फी निवासी 21 वर्षीय विजय कुमार और समस्तीपुर जिला के हसनपुर निवासी 22 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में की गई है। वहीं लहसा थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी केशव कुमार पिछले 3 दिनों से इलाजरत है। उनके परिजन ने बताया कि सभी छात्र हैं जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं उन्हें बुखार और तेज बदन दर्द की शिकायत हुई। घर लौटने पर जब उनकी जांच कराई तो चिकित्सकों ने डेंगू की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार डीएमसीएच में अभी तक डेंगू के 24 मरीज दाखिल कराए जा चुके हैं। इनमें से 21 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मरीज में अधिकांश छात्र थे जो पटना से लौटकर अपने घर आए थे। डेंगू के मरीज के आने के बाद अभी तक निगम की ओर से परिसर में फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डॉन बॉस्को स्कूल बीवी पाकड़ में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार अभिनव एवं विशिष्ट अतिथि स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सैयद अनवर हसन आब्दी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अबू बकर आब्दी, मोहम्मद फहद आब्दी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि कुमार अभिनव को डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से पाक चादर पहनाकर एवं मेमेंटो पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुमार अभिनव ने कानून के बारे में विस्तार से बताया। इसकी जानकारी के होने से फायदों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना है तो कानून की जानकारी होना चाहिए। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनसे बचने के तरीके हैं। कानून के द्वारा जागरूकता लाया जा सकता है। वहीं किसी तरह की धोखाधड़ी किसी सामान की खरीद पर होती है तो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपना पक्ष रख सकते हैं और मानहानि का दावा कर सकते हैं, उन्होंने बताया। उपभोक्ता फोरम के माध्यम से अपने अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बच्चों को कानून से संबंधित महत्वपूर्ण एवं विस्तार से जानकारी दी गई। हक और अधिकार के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कानून की सही जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें न्याय नहीं मिल पाता। साथ ही साथ आज के इस सेशन में हमारे बीच हमारे moving forward, I would request all the medical faculty who have managed it so well to conduct this seminar. I will always remember this seminar forever in my life. It is one of the best experiences. Got me right to my college days. College में हमारे यहाँ जो भी function होता था, the same kind of things. So it seems beautiful. Anyway, students, moving ahead, I am Kumar Adhinav. I have graduated in 2020 from NLIU Bhopal. NLIU Bhopal is one of the prestigious national law colleges in India, ranked 4th. I cracked GLAD in 2015 with rank 341, and at that point of time, there was not much awareness about GLAD. Yeah, all right. Let my story first. Fees that are given to consumers in India. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कर सकते हो आप अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है, अगर कोई आपके राइट्स का हनन करता है? What can you do? What compensation can you receive? All those things will be discussed.
And then after we move on to cyber crimes, because cyber crimes भी बहुत ज़्यादा rise पे है, and we will also discuss a little bit about the general legal philosophies, for example, how to file an FIR, the technicalities आपको day-to-day life में involved होती है. So let's just begin, and then towards the end of the और जैसा कि आपको भी इंट्रोडक्शन में दिया गया था कि ये CBSE और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच बच्चों के अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। यकीनन इसका फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोचा है तो जाहिर सी बात इसके लाभ भी आपको मिलेंगे। अभी हम लोग छोटे सर को सुनने के लिए आए हैं, तो हम समझते हैं कि सर के लिए ज़्यादा दिया जाए ताकि हम उसे सुन सकें। उद्देश्य बहुत ही सीधा है। हमने ये देखा है कि बिहार में ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर बच्चों में जो जानकारियाँ हैं वो इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन से। तो पहला तो उनको करियर वाइज उनको हम चाहते हैं कुछ नया ऑप्शन दें, कुछ ऐसे ऑप्शन दें जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया उतना ज़्यादा इंडिया में और बिहार में खासकर। दूसरी बात कि हम लोग अभी भी लॉ है, हमारे बचाव के लिए सारा तंत्र है, सारे साधन है, बट उसका इस्तेमाल करने में एक झिझक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों से वो झिझक जाए, और अगर इस एज से उस झिझक को निकाला जाएगा, हेजिटेशन को निकाला जाएगा, तो ये बच्चे आगे चल के सच में उस लॉ का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे उठा पाएंगे। ये हमारा मेन पर्पस है, आप कह सकते हैं, इस पूरे सेमिनार में। इस लॉ में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके आप बच्चों को बताते हैं? किस देखिए, लॉ में हमारा फोकस मेनली है जो बच्चों के डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सके। जैसे हर बच्चे कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो हर बच्चों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बताए हैं। आजकल बच्चों में जो ऑफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसेस, वो काफ़ी चलन में आ गया है, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो हमने उस बारे में कुछ साझा किया नॉलेज। उसके अलावा हमने मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि बच्चे अब उस उम्र में है जब वो गाड़ियाँ चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, उनको उसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस बारे में बात करी। एंड देन जो क्लैट है, जो एग्जामिनेशन है लॉ का, वो हमारा मेन पर्पस था, तो उस बारे में भी हम लोग साइबर अपराध से कैसे बच्चा बचेंगे उसके बारे में? जी, साइबर अपराध से बचने का अब जो सिस्टम है आपका, वो काफ़ी सीधा है, क्योंकि अब हमारे गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया पूरे सिस्टम को। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आपको हर कुछ डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको एक बार भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी साइबर सेल है, उनके पास वो सारे उपाय हैं, संसाधन है, तंत्र है, जिससे उस अक्यूज को उस केस के जड़ तक जा सके, अक्यूज को पकड़ के उसको सच में न्याय तक ले जा सके। तो जस्टिस डिलीवर करने का जो अकेला तरीका है, वो अब सरकार के हाथ लग गया है, बाई एस्टैब्लिशिंग दिस वेबसाइट, बाई एस्टैब्लिशिंग दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। क्या गुड नेम सर? मेरा नाम कुमार अभिनव हुआ, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। CBSE और प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को थैंक्स देना चाहूँगा, और कुमार साहब को कि उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, वो बहुत ही अच्छा रहा, और बच्चों की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये डे बाई डे काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये लीगल राइट्स हमें अपना जानना चाहिए, हमें हमारे अंदर में क्या चीज़ें हैं, क्या जानना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के बच्चों को काम आएंगी। और आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल भी किए थे सर से, जो कि वाकई आज के दौर के लड़के कर पाते हैं, लेकिन पीछे में ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक अच्छी शुरुआत, तो हम समझते हैं कि इससे अच्छा डेवलपमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा इंशाल्लाह। 11 अक्टूबर 2022 को विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में जेपी के 121वीं जन्म जयंती के अवसर पर जेपी के राजनीतिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में किया गया। कुलपति संग आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का श्री गणेश किया। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सह मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने कर्म योग से अपने दर्शन को स्थापित किया है। उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों को आत्मसात कर आम लोगों के हित में कार्य किया। जनता से जो जुड़ाव गांधी और सुभाष का था, वही आकर्षक जेपी के व्यक्तित्व में भी जनता को नजर आया। कागनानी विद्या अपने दर्शन को लागू करने में सीखी। जब कभी हम चर्चा करते हैं ऐसे लोगों की विभाग के बारे में, तो आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का ऐसा नाम है जिनका अपना दर्शन भी है और जिनका अपना कर्म क्षेत्र भी है। तो
उस दर्शन को लागू करने के लिए पूरी प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पूरे भारतवर्ष में लागू किया। ये बहुत साधारण बात नहीं है कि आप अपने दर्शन को एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। इस श्रेणी में दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने विचारों को लागू करने में भी उतनी ही महत्ता दिखाई, उतनी दिलचस्पी दिखाई, उतनी ही सकारात्मकता दिखाई जितनी सोच में थी। यानी सोच को एग्जीक्यूट किया, अपने विचारों को, अपने दर्शन को एग्जीक्यूट किया। और दूसरा नाम आता है, अगर हम बीच में रखना चाहें, एक अपने शांति और योजना के लिए नाम था। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, एम्स आईजी आईएमएस के साथ बिहार के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सभी जिलाधिकारी एवं सभी सिविल सर्जन के साथ बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बैठक की गई। सभी जिलाधिकारी को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने को कहा गया है कि सावधानी बरतने के लिए अगले कुछ दिनों तक स्कूल के बच्चे फुल ड्रेस पहनकर विद्यालय आवें। इसके साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि अपने छत पर रखे किसी पुराने टायर में या अन्य पात्र में, अपने घरों में या घर के आसपास किसी पात्र में या गड्ढे में पानी जमा नहीं रहने दें। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अपना पद विश्वविद्यालय प्रभारी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयप्रकाश झा ने कहा कि लगातार 7 साल से विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते आए हैं। सीएम कॉलेज से भी छात्र संघ चुनाव में जीत कर छात्रों के बीच कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। आज विश्वविद्यालय में पीजी में उनके द्वारा 3% आरक्षण देने के बाद छात्रों को नामांकन होना संभव हो पाया है। छात्र हित में कई ऐसे कार्य किए हैं और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कभी नंबर 1 का दर्जा आज हम अपने पद से विश्वविद्यालय में इनके ही कार्यकाल में मिल पाया है। अपने कुछ संगठन के पूर्व पदाधिकारियों के कारण, क्योंकि हमने विश्वविद्यालय में 80 लाख की लोहा चोरी पकड़ा, जिस पे जांच हुआ रजिस्ट्रार महोदय पे, इंजीनियर साहब पे और वीसी साहब के पीए पे मुकदमा दर्ज होने वाला था। तो मेरे संगठन के सभी पदाधिकारियों जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार प्रभारी, सब हमको प्रोत्साहित किया। कौन है? मेरे संगठन का हमको DR1 ऑफिस से पता चला है, जो सागर नवदिया किसी तरह का भ्रमिक मेरे बारे में मेल विश्वविद्यालय में कर दिया है और मेरे छवि को धूमिल, जबकि मेरा छवि विश्वविद्यालय में स्वच्छ छवि के तौर पे माना जाता है, जिसका नतीजा है जो आज जब हम घोषणा किए कि इस्तीफा दे देंगे तो करीब 500 के संख्या में विश्वविद्यालय में छात्र आके और मेरे पास समस्या दिए, जो भैया आज से आप रहिएगा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जुबली हॉल में प्रायोगिक मौखिक की परीक्षा के अंकपत्र पोर्टल के माध्यम से तैयार करने के निमित्त आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि व्यापक छात्र हित में डिजिटल फॉर्म हेतु विश्वविद्यालय बदलाव के पथ पर अग्रसर है। अंक पत्र की तालिका के पोर्टल के प्रारंभ होने से परीक्षा केंद्र से ही अंकों के पोस्टिंग होने से गलतियों की संभावनाएं नगण्य होगी। इससे पारदर्शिता के साथ ही अनुचित दबाव भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही ई लाइब्रेरी की भी सुविधा देने जा रही है, जिससे छात्र कहीं से भी आसानी से इसका लाभ उठा सकेंगे। योजना के साथ हमें अभी क्रिटिकल एग्जाम्स जो होंगे उनमें क्रिटिकल एग्जाम्स के लिए अलग से कोई सीट नहीं बनानी होगी। वो कंप्यूटर के पोर्टल पर कॉलेज के आईडी पर एक सीट होगी। जो लड़के इम्तहान दे रहे हैं उनका रोल नंबर भी होगा, उनका नाम भी होगा। उनको केवल नंबर भरना होगा प्रैक्टिकल का एग्जामिनर को, और वो केवल अंकों में भरना, शब्दों में अपने आप को कंप्यूटर कर देगा। तो गलती के चांस या छूटने के चांस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक अच्छी योजना के साथ विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। डिजिटल योजना के साथ आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें डिजिटल आएगी। सब विश्वविद्यालय का फ़ायदा ये होगा, विश्वविद्यालय का इनफैक्ट सारा फ़ायदा छात्रों को होगा कि जो रिजल्ट के लिए वो भटकते हैं, जो उनका नंबर छूट गया है, नहीं चढ़ता है, गलती हो गई है, वो सारी गलती खत्म हो जाएगी और वहीं पर सब एकदम चेक हो जाएगा कॉलेज में। विश्वविद्यालय बहुत जल्दी से रिजल्ट। अच्छा, मूल्यांकन जोड़ स्कैन करके जोड़े हुए मूल्यांकन सेंटर अलग ही होगा। तो फिर रिजल्ट में क्यों गड़बड़ी होती है? तब नहीं होगी ना, जो हो रही है वो मैनुअल हो रहा है ना। जब सब एक साथ आ जाएगा, अलग अलग करके आएगा। 400 लड़कों में गड़बड़ी नहीं करेगा कॉलेज, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर 3 लाख लड़कों का नंबर चढ़ाना होगा तो चढ़ाने वाले से भी भूल हो सकती है। बात है कि जो परीक्षा है किसी की छूट की होगी, एब्सेंट होता होगा, कोई नियमावली विश्वविद्यालय की होगी, उनके साथ भी होगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। हम लोग परेशान रहते हैं कि लड़का कहता है कि हम एग्ज़ाम दे दिए, हमारा नंबर नहीं पहुंचा प्रैक्टिकल में, फॉरवर्ड कीजिए। एप्लीकेशन लिखवाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यूनिवर्सिटी आता है। अब दूर दराज से कॉलेज से यूनिवर्सिटी आने में लड़कों को हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम जो लागू हो रहा है, यानी जो हम लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी दिन हमको मार्क्स पोस्ट कर देना है, तो इससे मार्क्स पोस्ट करने के बाद वो मार्क्स तुरंत यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाएगा और एक कॉपी उसकी हमारे पास भी रहेगी। तो माननीय कुलपति महोदय ने बच्चों के सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि लड़के का प्रैक्टिकल जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन ये पोर्टल बंद हो जाएगा, उसी दिन हम लोगों को मार्क्स चढ़ा के दे देना है। यानी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा काम होगा। न नंबर बढ़ाया जा सकता है, नंबर घटाया जा सकता है। जो लड़के एब्सेंट होंगे उसको एब्सेंट में डाल दिया जाएगा। फिर विश्वविद्यालय ऐसे एब्सेंट लड़कों के लिए नया डेट निकाल करके एग्ज़ाम लेगा, ये हो जाएगा। लेकिन जितने बच्चों का प्रैक्टिकल होगा उसका रिजल्ट क्लियर होने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर, एक कुलपति महोदय ने अपने भाषण में कहा है, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.